नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम एक इंतहाई अहम सवाल पर बात करेंगे। इस्लाम का दावा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अपनी खुदाई का इनकार करेंगे। हम देखेंगे इस्लाम का दावा क्या है, कुरान की आयत का तज्ज़िया क्या है, बाइबल में यसू के आखिरी बयानात क्या हैं, यसू की खुद शनाख्त क्या है, दोनों बयानियों में क्या फ़र्क है, और आखिर में साबित करेंगे कि इस्लामी दावा मुखालिफ शहादत रखता है। इस्लाम के मुताबिक क़यामत के दिन हज़रत ईसा साफ साफ अपनी खुदाई का इनकार करेंगे। सूरह अल-माइदा 5:116। और जब अल्लाह कहेगा, ए ईसा मरियम के बेटे, क्या तूने लोगों को ये कहकर कुफ्र कराया था कि मुझे और मेरी माँ को खुदा समझो? सूरह अल-माइदा 5:117। वो कहेगा, पाक है तू, मुझे ये कहने का हक कैसे था, मैं तो सिर्फ ये कहता था जो तूने मुझे सिखाया था। इस्लामी तफसीर। इब्ने कसीर लिखते हैं, क़यामत के दिन ईसा साफ इनकार करेंगे कि वो खुदा हैं और कहेंगे कि वो सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं। मुफक्किरीन का खुलासा ये साबित करता है कि मसीहियों ने इंजील में तहरीफ की है। इस्लामी बयानिए से ये नतीजा निकलता है, क़यामत के दिन हज़रत ईसा खुद अपनी खुदाई का इनकार करेंगे, जो मसीही अक़ीदे को गलत साबित करेगा। अब हम सूरह अल-माइदा की आयत 116-117 का गहरा तज्ज़िया करते हैं। ये आयत मसीहियों के तसलीस, फादर, सन, होली स्पिरिट के अक़ीदे की तरदीद में नाजिल हुई। अल्लाह ईसा से पूछता है कि क्या ने लोगों को उन्हें खुदा समझने पर आमादा किया? उनका जवाब 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इनकार, पाक है तू, यानी ये बात मेरे लिए नामुमकिन है। तालीम, मैंने सिर्फ वही कहा जो तूने सिखाया, यानी मैंने खुदाई का दावा नहीं किया। अल्लाह की हम्द, तू ही सबका जानने वाला है, यानी तू सबकी गवाही है। अगर ईसा ने कभी खुदाई का दावा नहीं किया तो फिर पहली सदी के मसीहियों ने इसे क्यों कबूल किया? बाइबल में उनके इलाही दावों का जिक्र क्यों है? अगर ये आयत दुरुस्त है तो फिर बाइबल में यसू के इलाही दावों का क्या जवाब है? अब हम बाइबल देखते हैं, जहां यसू के आखिरी बयानात इलाहियत की गवाही देते हैं। लूका 23:43। मैं तुम्हें सच कहता हूं, आज तू मेरे साथ बहिश्त में होगा। मकसद, वो बहिश्त का मालिक है और मुआफ़ करने का इख्तियार रखते हैं। मत्ती 25:31-34। जब इंसान का बेटा अपनी मज्द में आएगा तो वो बकरियों को अपने दाईं तरफ कहेगा, मेरे बाप के लिए तैयार शुदा मुल्क वापस आओ। मकसद, वो फैसला करने वाला है और बादशाही के मालिक हैं। मकाशफा 22:13। मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, पहला और आखिरी, आगाज़ और अंजाम। मकसद, वो हमेशा के लिए जिंदा है और खुदा के बराबर है। बाइबल के बयान का खुलासा। यसू के आखिरी बयानात साबित करते हैं कि वो खुदा हैं, फैसला करने वाले हैं और अब्दी ज़िंदगी के मालिक हैं। बाइबल में यसू की खुद शनाख्त इलाहियत पर बनी है। यूहन्ना 10:30। मैं और बाप एक हैं। नुकात, वो खुद को खुदा के बराबर करार देते हैं। मरकुस 2:5-7। तुम्हारे गुनाह मुआफ़ हो गए। रद्द अमल, यहूदियों ने कहा, खुदा ही गुनाह मुआफ़ कर सकता है। यूहन्ना 20:28। तोमा ने कहा, मेरा रब और मेरा खुदा। यसू ने इसकी तरदीद नहीं की। 2 तिमोथियस 4:1। यसू मसीह जिंदा और मुर्दा का जज है। मकसद, वो तमाम इंसानों का फैसला करने वाले हैं। बाइबल का सबूत। यसू ने साफ साफ अपनी इलाहियत का दावा किया और इसे अपने आमाल से साबित किया। इस बहस के बाद हम ये नतीजा निकालते हैं, तारीखी मुखालफत। पहली सदी के मसीहियों ने यसू की इलाहियत को कबूल किया। अगर वो इनकार करने वाले थे तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? बाइबल से तजाद। बाइबल में यसू के आखिरी बयानात, फैसला करने का इख्तियार और इलाही दावों का वाज़ेह जिक्र है। मंतकी तनाकुज़। अगर वो क़यामत के दिन फैसला करने वाले हैं तो फिर खुदाई से इनकार कैसे कर सकते हैं? शहादत का इनकार। अगर वो अपनी शहादत से इनकार करेंगे तो फिर उनकी पूरी ज़िंदगी और कुर्बानी का क्या मतलब? बाइबल के बयानिए की मजबूती। तारीखी शवाहिद। पहली सदी के मसीही मसादिर, पुलिस के खतूत में यसू की इलाहियत की गवाही दी गई। इलाही मंतिक। अगर वो खुदा है तो वो अपनी इलाहियत से इनकार नहीं कर सकते। बाइबल का इत्तिफाक। तमाम अनाजील में उनकी इलाहियत का एक सा बयान है। आखिर पर यह नतीजा निकलता है कि इस्लाम का दावा कि यसू क़यामत के दिन अपनी खुदाई का इनकार करेंगे, तारीखी शवाहिद, बाइबल के वाज़ेह अल्फाज और मंतकी इस्तिदलाल के सामने नाकाबिल दिफा है। ये दावा खुद यसू की शहादत और बाइबल की गवाही के खिलाफ है। अगर वो खुदा है तो वो अपनी इलाहियत से इनकार नहीं कर सकते। अगर वो इनकार करेंगे तो फिर उनकी पूरी ज़िंदगी और कुर्बानी बेहुदा हो जाएगी। आज हमने देखा कि इस्लाम का दावा कि यसू क़यामत के दिन अपनी खुदाई का इनकार करेंगे कितना कमज़ोर है। बाइबल में उनके आखिरी बयानात, फैसला करने का इख्तियार और इलाही दावों की गवाही इसे मुस्तरद करती है। अगली किस्त के लिए हमारे साथ रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आपको ये वजाहत फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।